हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चंदन सर स्वागत करता हूँ। कैसा चल रहा है बच्चों आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो मेहनत की रफ्तार तेज कर दीजिए और पढ़ाई को अच्छे तरीके से चलाइए। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ रहे थे लेजर, आज भी हम पढ़ेंगे लेजर। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक। परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। और परचेज बुक से जब अगर आप पोस्टिंग करना सीख गए तो आई होप परचेज सेल्स बुक से भी सीख गए होंगे, क्योंकि जस्ट परचेज का अपोजिट ही तो सेल था। आज हम लोग सीखेंगे लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक। और अगर आप परचेज रिटर्न सीख जाएंगे जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है ना, एक दमदार लाइक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी समझिएगा और लिखिएगा जहां पे रिक्वायरमेंट होगा। चलिए बच्चे, आज के क्लास का टॉपिक है लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, कि परचेज रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करना है। सबसे पहले ये बताइए, परचेज रिटर्न बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जो गुड्स मैंने उधार में खरीदा था, किसी कारण से अगर मैं उस गुड्स को अपने सप्लायर को वापस करता हूं, उसे मैं परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करता हूं। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच वाज परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, तो चलिए, परचेज रिटर्न बुक ऑलरेडी आपको जब मैं सब्सिडरी बुक पढ़ाया था तो आप उसमें पढ़े थे, आपको परचेज रिटर्न बुक बनाने आता है। आज हम लोग सीखेंगे, अगर मान लीजिए सर उस परचेज रिटर्न बुक में सब कुछ ट्रांसफर कर दिए तो लेजर कैसे बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक से, ये आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले लिखा है पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जिस पार्टी से खरीदे हैं, पर्सन का अकाउंट की बात कर रहा है। लिखा है दिस बुक शोज द नेम ऑफ दोज पर्सन्स टू हुम गुड्स टू हुम गुड्स हैव बीन रिटर्न बाय अस। मतलब कह रहा है परचेज रिटर्न बुक में उस पर्सन का नाम लिखा होता है जिसे मैंने गुड्स रिटर्न किया है। ठीक है, मतलब दीज पर्सन्स आर द रिसीवर ऑफ द गुड्स, और जिसको मैंने गुड्स रिटर्न किया है वो रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट में का रूल क्या होता है डेबिट और क्रेडिट का? डेबिट द रिसीवर होता है ना, डेबिट द रिसीवर। तो लेजर जब बनाएंगे उस पर्सन का जिसको रिटर्न किए हैं सप्लायर को, उसके लेजर के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एज सच posting will be made on the debit side of their personal account by writing the word to purchase return account। मतलब कि परचेज रिटर्न के केस में जिस पर्सन को मैंने रिटर्न किया है वो पर्सन रिसीवर है, वो पर्सन रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो जिसको गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं उसके लेजर के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और यदि जीएसटी था तो टू इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। यदि अदर स्टेट का है तो इनपुट आई जीएसटी, डेबिट साइड में। ओके, और पोस्टिंग टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे? मंथली टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कॉलम ऑफ दिस बुक। मतलब परचेज बुक का जो मंथली टोटल होगा परचेज रिटर्न अकाउंट के कॉलम का, विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट बाय राइटिंग बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं बस एक क्वेश्चन के माध्यम से अभी हम सीखेंगे। इसको आप पहले लिख लीजिए। डन बच्चे, हो गया? ओके, देखिए
आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक। गिवन ट्रांजेक्शन को परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है ऑफ शंभू एंड सन्स ऑफ वाराणसी। वाह, ये बिजनेस वाराणसी का है, मैं भी वाराणसी से ही टीच कर रहा हूँ और ये बिजनेस भी वाराणसी में ही है। ओके, देखते हैं कहाँ पे है। यह इमेजनरी है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ वाराणसी, इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ शंभू एंड सन्स वाराणसी यूपी, अज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6% एंड पोस्ट इनटू लेजर। मतलब कह रहा है गिवन ट्रांजेक्शन को परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है और यूपी का बिजनेस है, CGST SGST 6% है और उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को लेजर में ट्रांसफर करना है। तो पहला है May 2 का रिटर्न गुड्स टू सुभाष चंद्रा ऑफ लखनऊ। मतलब गुड्स किसको रिटर्न किए हैं? सुभाष चंद्रा लखनऊ को, 15,000 का। ठीक है, तो 15,000 गुड्स सुभाष चंद्रा को रिटर्न किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा बच्चे? परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चलिए, परचेज रिटर्न बुक का हमने तो पहले ही से सोल्यूशन कर लिया है ताकि हमें लेजर पोस्टिंग बस आज सिखाना है, सब्सिडरी तो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। तो चलिए मान लीजिए परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। 10 कॉलम होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स। अगेन परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, टोटल। ठीक है, ये कॉलम होगा आपका परचेज रिटर्न बुक का। अब इसमें नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, जिसको डेबिट करेंगे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो May 2 को हमने सुभाष चंद्रा को रिटर्न किया है। कितने गुड्स? 15,000 को। यहाँ पे सुभाष चंद्रा लिख देंगे 15,000। अब बच्चे सुभाष चंद्रा का बिजनेस जो है यूपी में ही और हम भी यूपी के हैं। मतलब कि हम मतलब कौन? जिसका बिजनेस था शंभू एंड सन्स वाराणसी। तब CGST SGST लगाएंगे इस 15,000 पे, 6% CGST 6% SGST, 900 CGST 900 SGST ऐड कर कितना हो गया? अब GST से पहले वाला फिगर परचेज रिटर्न कॉलम में, फिर CGST, फिर SGST, फिर टोटल। दूसरा है गुड्स 10 तारीख को गुड्स रिटर्न टू ओसवाल ब्रदर्स जमशेदपुर झारखंड, ये अदर स्टेट हो गया। बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल 50 शेयर गुड्स रिटर्न किए ओसवाल ब्रदर्स को जमशेदपुर का। तो चलिए यहाँ लिख दिए ओसवाल ब्रदर्स जमशेदपुर 50 शेयर का। अब इस पे अदर स्टेट में जो ही आएगा तो CGST SGST नहीं लगेगा, क्या लगेगा? IGST। तो 6% CGST है, 6% SGST है। तो बच्चे IGST 6% प्लस 6% 12% हो जाएगा IGST। तो इस 50 शेयर का 12% हो गया कितना? 6,000। ये ऐड होकर यहाँ आ गया। GST पहले वाला फिगर परचेज रिटर्न में, ये IGST में, ये टोटल। फिर नेक्स्ट है अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम श्री राम एंड सन्स पटना बिहार ऑन अकाउंट मिस्टेक इन दी इनवॉइस। इनवॉइस में मिस्टेक हो गया तो अलाउंस हमें मिला श्री राम एंड सन्स से, ये भी अदर स्टेट है, इसमें भी IGST लगेगा। ठीक है, तो श्री राम एंड सन्स पटना लिख के 20,000, IGST 12% और IGST फिगर IGST लिख के टोटलिंग कर दीजिए। इतना पहले आप परचेज रिटर्न बुक ड्रॉ कर लीजिए, तब लेजर बनाइएगा। इसको नोट कर लीजिए। डन? ओके, अब बच्चे क्या करना है? सबसे पहले आपको लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, जितने लेजर बनेंगे। सवाल है सर कितने लेजर बनेंगे, कितना फॉर्मेट ड्रॉ करें? तो चलिए आपको मैं बताता हूं कितने लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 3 पार्टी है, सुभाष, ओसवाल, श्री राम, 3 लेजर बनेगा इन तीनों का, 3 पार्टी का। ठीक है, और किसका बनेगा? और किसका बनेगा? GST में देखिए क्या क्या है, CGST भी है, SGST भी है, IGST भी है। तो 3 तो GST का बनेगा, 3 जिससे खरीदे हैं और 3 GST का, और 1 बनेगा परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का टोटल कितने लेजर हो गए? 7 लेजर। 7 लेजर का फॉर्मेट आप क्या करिए? ड्रॉ कर लीजिए। समझ में आ गया ना? जिस से खरीदे हैं 3%, इस पर्सन का 3 लेजर बनेगा। GST 3 तरह के हैं, ठीक है, तो उसका बनेगा। अगर GST 2 ही होते, I नहीं होता तो I का नहीं बनता।
अगर आई ही होता सी और एस नहीं होता, सी और एस का नहीं बनता। मतलब आप देख लेना फिगर किस में है, तीनों में है तो 3 बनेगा और एक बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट का। ठीक है, तो 7 लेजर का फॉर्मेट सबसे पहले आप ड्रॉ करिए और उसके फॉर्मेट के ऊपर नाम लिख लीजिए उस पार्टी का जिसका जिसका लेजर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला हम बनाएंगे सुभाष चंद्रा का, फिर ओसवाल ब्रदर्स, फिर श्री राम एंड सन्स। सुभाष चंद्रा, ओसवाल ब्रदर्स, श्री राम एंड सन्स। चलिए बनाइए। ये मेरा लेजर का फॉर्मेट है, सुभाष चंद्रा, सुभाष, SUBASH, SUBASH, सुभाष चंद्रा। एक सुभाष चंद्रा का हमने बना दिया, अकाउंट नहीं लगाएंगे नाम है तो। फिर ओसवाल ब्रदर्स, श्री राम एंड सन्स। ओसवाल ब्रदर्स का बना दिए, फिर 2 बन गया। अब बनाइए तीसरा, श्री राम एंड सन्स। 3 पर्सन का मैंने लेजर बना दिया। 3 पार्टी जो थे आपको सुभाष चंद्रा, ओसवाल ब्रदर्स और श्री राम एंड सन्स, इन तीनों का लेजर बना दिए। अगर 4 होता तो 4 का बनाते, 3 ही है। अब 3 GST का बनाएंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, और एक बनाएंगे परचेज रिटर्न का। चलिए बनाइए। अब बनाइए इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट, और एक बनाएंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया 7, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 7 हो गया ना। ओके, तो हमने क्या किया बच्चे, पहले से ही फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए ताकि आपको समझाने में मुझे समय कम लगे, आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट ऑलरेडी हम सिखा ही चुके हैं पहले क्लास में अच्छे से बनाना। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। ठीक है, ओके। अब ट्रांसफर करना सीखेंगे कि उन कंसर्न लेजर में ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले सुभाष चंद्रा के लेजर को हम फिल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना, तो सुभाष चंद्रा से को हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो सुभाष चंद्रा रिसीवर है, डेबिट होगा। अगर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो ही इज रिसीवर, डेबिट होगा, तो सुभाष चंद्रा के डेबिट में जाइएगा। और क्या क्या लिखिएगा, अगर सोचो कि सुभाष चंद्रा से हम परचेज किए थे 15,000 का, फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST, अगर हम जनरल एंट्री का परचेज रिटर्न, तो सुभाष चंद्रा डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। तो सुभाष चंद्रा के डेबिट में जाके 2 में डेबिट में ये तीनों फिगर लिखिए, 15,000, 900, 900 सुभाष चंद्रा के डेबिट में। चलिए 2 मई 2023 को, डेबिट में 2 परचेज रिटर्न अकाउंट, 2 इनपुट CGST अकाउंट, 2 इनपुट SGST अकाउंट, 2 परचेज रिटर्न अकाउंट, 2 इनपुट CGST अकाउंट, 2 इनपुट SGST अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे, कितने का परचेज किए थे? 15,000 का। कितने का परचेज रिटर्न था? 15,000 का गुड्स परचेज रिटर्न में था, 900 CGST, 900 SGST। चलिए लिखिए, तो परचेज रिटर्न में लिख दीजिए 15,000, 900 CGST, 900 SGST। ये सुभाष चंद्रा का लेजर कंप्लीट हो गया। अब सुभाष चंद्रा के लेजर में और कुछ भी नहीं आएगा, फिर भी बैलेंसिंग लास्ट में करिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम ओसवाल ब्रदर्स में। ओसवाल ब्रदर्स में 10 मई को 50,000 परचेज रिटर्न में, 6,000 CGST में। चलिए लिखिए, 10 मई को
टू परचेज रिटर्न अकाउंट 50,000 टू इनपुट IGST है, यहाँ पे IGST है 6,000। ओके, फिर क्या है? फिर है श्री राम एंड सन्स 20 में को, श्री राम एंड सन्स में 20,000 परचेज रिटर्न में, और इनपुट IGST 2400। श्री राम एंड सन्स डेबिट में आ जाइए। टू $20,000 का परचेज रिटर्न अकाउंट में और 2400 IGST में। ये बन गया हमारा 3% का लेजर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3% का लेजर कंप्लीट हो गया। अब हमको चलना है इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST में। CGST में फिगर बस एक ही है, एक है, SGST में भी एक है। तो बच्चे CGST और SGST जब सोच के देखो, परचेज रिटर्न के टाइम में क्या होता है? डेबिट के क्रेडिट। तो जिस पर्सन को रिटर्न कर रहे हैं उसको डेबिट, और टू परचेज रिटर्न टू इनपुट C टू इनपुट S, मतलब क्रेडिट होता, तो इन लेजर के क्रेडिट में जाइएगा। ठीक है ना? तो इनपुट C और इनपुट S से क्रेडिट में चल के बाय सुभाष चंद्रा, सुभाष चंद्रा लिखना है 2 मई को। कितना? 900। ये C में लिख दिए, ऐसे ही S में लिखिए। ठीक है, ओके। I में क्या लिखना है? 2 पार्टी का नाम। देखिए किसका किसका है? ओसवाल ब्रदर्स और श्री राम एंड सन्स 6,000 2400। दस में 20 में बाय ओसवाल ब्रदर्स बाय श्री राम एंड सन्स। यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 2400। ये फिगर लिख दिए। ठीक है, ओके। अब क्या है? अब बनाएंगे कौन सा लेजर? परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट के देखिए, परचेज रिटर्न में ये वाला फिगर, ये जो टोटल है परचेज रिटर्न अकाउंट का, परचेज रिटर्न अकाउंट का जो टोटलिंग है ना, ये वाला फिगर आप सोचो, जर्नल में परचेज रिटर्न क्या करते हैं? डेबिट के क्रेडिट। जैसे अगर किसी पर्सन को रिटर्न किया, उस पर्सन का नाम डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता, तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट में जाइएगा। ठीक है, और लिख दीजिएगा बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, और ये वाला फिगर लिख दीजिएगा मंथ के एंड में 31 मई को 85,000 85,000। $85,000 बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 85,000। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब बच्चे क्या करना है? हमें बैलेंसिंग करना है इसका। चलिए अब बैलेंसिंग करेंगे। चलिए, ये सुभाष चंद्रा है, इसका बैलेंसिंग करिए। किधर टोटलिंग जा रहा है? डेबिट का 00
8, 16,800, यही टोटलिंग आप इधर लिखिए और क्रेडिट में लिख दीजिए मंथ के एंड में। मंथ के एंड में बैलेंसिंग करिएगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। ओके, इस महीने का CD अगले महीने की 1 तारीख को BD बन जाएगा। ठीक है। पवन ब्रदर्स, ओसवाल ब्रदर्स का डेबिट ज्यादा है, मंथ के एंड में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम फिगर JF कॉलम में लिख दिए हैं, ध्यान नहीं दिए, इसको इस कॉलम में लिख लीजिए। बाय बैलेंस CD, इस CD अगले महीने की 1 तारीख को BD बन जाएगा। ठीक है। फिर श्री राम एंड सन्स 22,400, ये CD फिर अगले महीने 1 तारीख को BD बन जाएगा। ठीक है। फिर इनपुट IGST का क्या ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। डेबिट में ये अगले महीने फिर BD बन जाएगा। ठीक है। SGST का क्रेडिट ज्यादा है, टू बैलेंस CD, ये फिर BD बन जाएगा। और ये इनपुट IGST है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और ये परचेज रिटर्न अकाउंट है, इसका बैलेंसिंग नहीं होता है। परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट नेचर का है, नॉमिनल का बैलेंसिंग नहीं होता है। ठीक है, ओके, हो गया। चलिए एक बार सिस्टमेटिकली नोट करिए। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए परचेज रिटर्न बुक, यहां से सॉल्यूशन है आपका। ये 2 लेजर, फर्स्ट 2, देन नेक्स्ट 2, देन नेक्स्ट 2 एंड द लास्ट 1। ठीक है,
ये आपका लेजर हो गया। अब सुनो बच्चे, जैसे आप परचेज रिटर्न बुक बनाए हैं ऐसे ही आप सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, जस्ट रिवर्स। सोचो जरा कि परचेज रिटर्न बुक में जब किसी पर्सन को गुड्स रिटर्न कर रहे थे, वो रिसीवर था, उस पर्सन के डेबिट में लिख रहे थे टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सी टू इनपुट एस टू इनपुट आई एज पर सिचुएशन। सेल्स रिटर्न में कोई पर्सन हमको रिटर्न कर रहा है, वो पर्सन गिवर है, उसके क्रेडिट में लिखिएगा। सेल्स रिटर्न के क्रेडिट में क्या लिखिएगा पर्सन वाले में? देखिए, जैसे ये पर्सन हमको रिटर्न किया था परचेज रिटर्न में, इसके डेबिट में लिखे थे, सेल्स रिटर्न वाले में जस्ट इसे क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय सेल्स रिटर्न, बाय आउटपुट CGST, बाय आउटपुट SGST, बाय आउटपुट IGST, CSI। मतलब कि परचेज रिटर्न में पर्सन रिसीवर था तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट में लिखा रहता। सेल्स रिटर्न में पर्सन गिवर है, उसे क्रेडिट में लिखाएगा बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न वाले में बाय सेल्स रिटर्न, बाय आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ऐसे पर्सन वाले में लिखाएगा। ठीक है। और परचेज रिटर्न के केस में GST वाले में इनपुट GST क्रेडिट था जनरल में, तो क्रेडिट में लिखाया था उस पर्सन का नाम। सेल्स रिटर्न वाले में आउटपुट GST डेबिट होगा, तो डेबिट में लिखाएगा उस पर्सन का नाम टू लगा के। और इसके बाद परचेज रिटर्न के टाइम में परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट में जाके बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक लिख रहे थे। सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न बुक के डेबिट में जाके टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक लिखिएगा। मतलब कि ऐसे करिएगा तो आपसे सेल्स रिटर्न बुक भी बन जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आपसे लेजर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब बच्चे, ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन संस्था से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ऑफलाइन बैचेज अवेलेबल है 11th एंड 12th कॉमर्स का। गुडविल एडुकेयर में मल्टीपल बैचेज चलते हैं, मॉर्निंग में भी अवेलेबल है, आफ्टरनून में भी बैचेज अवेलेबल है, शाम में भी अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी ज्वाइन करना है 11th एंड 12th कॉमर्स का बैचेज, आप अपने सुविधा अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग बैचेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सीट अवेलेबल है, जिनको भी ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कीजिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। रविदास गेट पे लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिनको भी ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। इसके साथ ही बच्चे, हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है, साथ ही CUET का प्रिपरेशन होता है BHU DU AU के लिए, BCom और MCom एंट्रेंस का, साथ में BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर बैचेज चलाते हैं। जिन बच्चे को भी ज्वाइन करना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे, हमारे यहाँ अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का और CUET BCom का। इनमें सीट अवेलेबल है, एडमिशन ओपन है। जिनको भी एडमिशन लेना है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। बच्चे, आप हमसे ऑनलाइन पढ़ने के लिए यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर का चैनल है, वहाँ पे सभी लेक्चर फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। पेड लेक्चर हमारा प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है, वहाँ से आप पेड लेक्चर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप पेड कोर्सेज परचेज कर सकेंगे। ठीक है, नोट्स वगैरह वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए। और अभी तक अगर कोई बच्चे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आज के सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अपने 8-10 फ्रेंड्स को, कॉमर्स वाले को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन तक भी सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके। कॉमर्स का पूरे यूट्यूब पे एक ही जगह फ्री कंटेंट अवेलेबल है, सिस्टमेटिकली सभी चैप्टर्स का टॉपिक वाइज गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। तो आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी चैनल को पहुंचाएं, और आप भी रेगुलर देखते रहें। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से है, ठीक है, ताकि हम उतना तक और कहाँ तक अकाउंट्स में सिलेबस आ रहा है, ताकि हम वहाँ तक आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।